दिन भर बहुत काम रहता है, सारे दिन काम ही करती रहती हूँ मैं। मम्मी क्या कर रही हो किचन में? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा के लिए चाय बना रही हूँ। वो महारानी नहीं उठी क्या अभी तक? नहीं बेटा नहीं उठी, वो तो रोज़ तुम्हारे ऑफिस जाते ही वापस सो जाती है और आज उसको बहाना मिल गया, संडे है, लेट तक सोने का। अरे मम्मी फिर रोज़ काम कौन करता है? कौन करेगा बेटा, मैं ही करती हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मेरे ऑफिस जाने के बाद ऐसा करती है? आपको बताना चाहिए था ना मुझे। क्या बताती बेटा, उसको तो रोज़ का ही काम है, उसकी मम्मी का फ़ोन आता रहता है और वही उसको सिखाती रहती है और ससुराल में क्या करना है क्या नहीं करना है मम्मी के इशारों पर चल रही है बेटा। वो नहीं मानने वाली अपनी बात। आज देखता हूँ उसको, मम्मी ने क्यों नहीं करती काम, क्यों नहीं करती, क्या बात करती है अपनी मम्मी से। इसे तो मनमानी कर रखी है, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ। अरे नहीं बेटा, अभी नादान है, समझ जाएगी। अच्छा नहीं लगता ऐसा कुछ बोलना, नई नई बहू है, आदत हो जाएगी, फिर उसको समझ में आ जाएगा सब। मम्मी आप उसको सर पर मत चढ़ाओ। नहीं बेटा, आजकल की बहुएं ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सब ठीक है माँ, लेकिन उसको भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ये घर उसका भी तो है। लेकिन ठीक है बेटा, अभी तो तुम उसको रहने दे, उसको बाद में प्यार से समझा देना तुम। ठीक है माँ। मधु क्या हुआ, अब तक सो रही है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है तबीयत मेरी तबीयत को क्या हुआ? मेरी किसको चिंता है? क्यों, क्या हुआ तुमको? मुझे कुछ नहीं हुआ, रोज सुबह से शाम तक काम करती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ क्या? इतना क्या काम है हमारे घर में? हाँ हाँ कुछ काम नहीं है, तुम्हें क्या पता है? तुम रोज चले जाते हो ऑफिस में, पीछे से मुझे पता है ना क्या क्या काम होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय बनाओ, फिर उसका नाश्ता बनाओ, फिर आपके लिए टिफिन बनाओ, फिर बाबूजी घूम के आ जाते हैं, उनके लिए चाय से अलग से बनाओ, फिर घर की सफाई, सबका खाना, बर्तन सब करना पड़ता है। सबकी नौकरानी हूँ ना मैं, तो सबका काम करती हूँ। माँ जी तो कुछ भी नहीं करती हैं, दिन भर टीवी पर सत्संग देखती रहती हैं और मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हैं। अरे क्या बात कर रही है, मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, माँ बहुत काम करती है। अभी भी चाय बना रही थी और अब घर की सफाई कर रही है। हाँ हाँ माँ का ही काम दिखता है आपको, मेरा काम किसी को नहीं दिखता। रोज मैं काम करती हूँ वो नहीं पता आप सबको। अच्छा ठीक है, अब चलो, खाना नहीं बनाना क्या? कितना टाइम हो गया, फिर बाबूजी की दवाइयों का टाइम हो जाएगा। हेलो मम्मी। मम्मी यहाँ तो बहुत काम कराते हैं, दिन भर काम करती रहती हूँ और मुझे वो भी डांटते रहते हैं। ठीक है मम्मी, आप आ जाना टाइम निकाल के। अरे माँ क्या कर रही है? आ गई नैना, चिंकू और दामादी नहीं आए? नहीं माँ, उनको कुछ काम था तो नहीं आए, बाहर ही छोड़ के चले गए। और चिंकू के बिना उनके दादाजी का मन नहीं लगता, इसलिए उनको नहीं भेजा। अरे दीदी कब आए आप? अब की बार तो बहुत दिनों में आई हो तुम दीदी। अरे भाई अब तुम्हारी शादी हो गई, अब नहीं बुलाओगे मुझे तुम लोग? अरे नहीं दीदी, ये तो आप ही का घर है, जब मन करे जब आ सकती हो आप। हाँ हाँ ये घर सबका है, बस मेरा ही नहीं है, मैं ही मायके नहीं जाती। देखो जब मन करता है, जब दीदी आ जाती है, मुझे नहीं भेजते। ऐसा क्यों बोल रही है मधु? अभी तो तुम 5 दिन रह के आई हो अपने मायके। हाँ मेरे 5 दिन तो सबको दिख गए, लेकिन दीदी रोज आती है, वो नहीं दिखता तेरे को? मधु तुम दीदी के बारे में ऐसे क्या बोल रही हो? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे वाह, आ गई मम्मी। हाँ बेटा, तुमने फोन पे जो बताया मेरे से तो रहा ही नहीं गया। उठो यार मधु, कितना टाइम हो गया, मुझे ऑफिस के लिए लेट होगा। चले जाओ तो आप, इसको आराम करने दो। अरे मेरा नाश्ता कौन बनाएगा, मेरा टिफिन कौन बनाएगा, मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ? अपनी माँ से बनवा लो, वो क्या करती है दिन भर। मम्मी की तो तबीयत खराब है और इसके रहते हुए मम्मी क्यों बनाएगी खाना? मेरी बेटी कोई नौकरानी है क्या जो सबका काम करती रहेगी? अरे मम्मी आप कैसी बात कर रही हो, घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना, और कौन करेगा? मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, वो इतना काम नहीं कर सकती। हाँ मम्मी, मुझे तो सब परेशान करते रहते हैं, कितना काम करती हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है। कोई बात नहीं है बेटा, मुझे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं साथ ले जाऊंगी तुझे। अपने घर आराम से रहना और तू जॉब करना, यहाँ तुझे नौकरानी बना रखा है इन लोगों ने। अरे समधन ऐसा क्यों कह रही है, मैं तो मधु को मेरी बेटी की तरह रखती हूँ। हाँ हाँ मैंने सब देख लिया, किसको बेटी की तरह रखते हो? बेचारी की हालत तो देखो क्या हो रखी है। अरे मम्मी मेरे से रोज इतना काम कराती है, सुबह से शाम तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती मेरे को। करण भी मुझे नहीं समझता, मेरे को पीटता भी है, वो सब अपनी माँ की तारीफ करता रहता है और माँ को बिल्कुल भी काम नहीं करने देता। अरे मधु बेटा क्यों झूठ बोल रही हो, ऐसी तो कभी कोई बात ही नहीं हुई, सब तेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम तो चुप ही रहो माँ जी, सब आप ही का किया करा है। अपने बेटे को मेरे खिलाफ क्या क्या भड़काती रहती है, सब पता है मुझे। हाँ हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। तुम कहाँ चलो फिर, यहाँ क्या होगा? माँ और बाबूजी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, ये कहाँ जाएगी?
तुम करो अपने माँ बाप की सेवा, जो तुम्हें भी पता लग जाएगा कि काम कैसे होता है। चलो बेटा बैग पैक करो, अब नहीं रहना है इस घर में। अब आ जाएगी अक्ल ठिकाने इन सबकी, दामाद जी को भी पता लग जाएगा कैसे काम होता है। ठीक है चलो चलो। हाँ मम्मी, मेरा भी जीना आराम हो रखा है इस घर में, मैं तैयार होती हूँ। मधु तुम कहीं नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी, मैं तो जाऊँगी मेरे मम्मी के साथ। सोच लेना फिर तुम जा रही है तो मैं कभी नहीं आऊँगा तुझे लेने के लिए, तुम वहीं रहेगी फिर। हाँ हाँ वहीं रहेगी, और यहाँ से भी क्या करेगी? अरे नहीं मधु बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, समझन जी आप ही समझाओ ना कुछ इसको। समझ गई मैं तो, चल बेटा। अरे मधु तुम कहाँ गई, तुम कब आई? अभी अभी आई हूँ माँ जी। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई जो मैं घर छोड़कर चली गई थी, अब नहीं जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो माँ जी। माँ के पास ही रह तुम, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी, हम तो आराम से रह रहे हैं, जाओ तुम्हारी मम्मी के पास। करण मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माँ के बहकावे में नहीं आना चाहिए था, मैंने आपको और माँ जी को बहुत तकलीफ दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है बेटा, वक्त रहते तुम्हें एहसास हो गया, कभी भी बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ससुराल में बहू को मिलजुल कर रहना चाहिए सबके साथ में। देख लिया ना, अपना घर अपना ही होता है, अब आगे से ध्यान रखना, कभी किसी के बहकावे में मत आना। हाँ हाँ अब हमेशा मैं आपके साथ ही रहूँगी और मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊँगी।